हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में अपना मस्कट टू इंडिया का ट्रैवल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये जो भी वीडियोस है ना, ये सब प्री शूट वीडियोस है। मैंने इंडिया जाने से पहले ये वीडियोस बनाई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया से वापस आ गई हूँ। इंडिया चाहे हम 1 मंथ के लिए जाए या 2 मंथ के लिए, पर ऐसे लगता है कि इंडिया में ना टाइम कम ही पड़ गया है। काश थोड़ा और टाइम होता तो मज़ा आता। और इंडिया से आने के बाद में ना आपका दिल भी नहीं लगता। ऐसे थोड़े दिन आप बोर फील करते हो, उदास फील करते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैं इंडिया से आई ना तो काम तो मेरे पास ढेर सारे थे, पर करने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। मैं सोच रही थी काश थोड़ी और लंबी छुट्टियां होती तो फैमिली के साथ में और भी अच्छा टाइम स्पेंड करते। अच्छा खैर, यहाँ पे ना मैं एवेन्यू मॉल आई थी। यहाँ से मुझे बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ खरीदने थे और हाँ, साथ ही ना मैंने अपने लिए यहाँ से एक अबाया ख़रीदा था। बहुत ही प्यारा सा प्रिटी सा है, बटर स्कॉच कलर का था और इसका ना वाइट कलर का श्रग है। इंशाल्लाह इसकी डिज़ाइन ना मैं फिर कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये ना भी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। साथ ही अपने लिए चाय भी मैंने बनाई है। और आज ना मुझे अपने बैग की फ़ाइनल पैकिंग करनी है। हर दफ़ा ही ना मैं पहले ही बैग पैक करके साइड कर देती हूँ, पर इस दफ़ा ना शॉपिंग करने में मैंने इतना टाइम लगाया। कुछ स्पेशल ख़रीदना है, कुछ हटके ख़रीदना है, उस चक्कर में ना मेरे बैग पैक हुए ही और ऑलमोस्ट हम लोग 2 साल के बाद इंडिया जा रहे हैं, तो हम इतने कोई एक्साइटेड है कि बस दिल चाह रहा था कि बैग पैक करें और डोरेमोन के एनीवे डोर की तरह हम डायरेक्ट खोले दरवाज़ा और इंडिया पहुंच जाए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज ना मिडनाइट में हमारी फ़्लाइट है और 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है, तो हम जल्दी ही निकल जाएंगे। वैसे मेरे घर से ना एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 या 7 मिनट ही लगते हैं एयरपोर्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बच्चों को शावर वगैरह दिलवा दिया और अब दोपहर के खाने के बाद में ना मैं उन्हें सुला दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि 2-3 घंटे की नैप ना वो अपनी ले लें। क्योंकि जब भी रात की फ़्लाइट होना तो प्लेन में जाने तक ना बच्चे बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाते हैं और एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अगर इस तरह से शाम को बच्चे अपनी एक नींद ले लेना तो फिर एयरपोर्ट पे उन्हें संभालना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। और जब तक बच्चे सोएंगे तब तक मैं अपने बैग भी पैक कर लूँगी। लंच ना आज मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि आज मुझे घर के भी कुछ काम ख़त्म करने थे। और मेरे पास में ना घर में ढेर सारे आर्टिफिशियल प्लांट है, उनके बीच में कुछ रियल प्लांट भी है जिनकी मैं इतनी केयर करती हूँ, इतना इनको ध्यान रखती हूँ, इनका ख्याल रखती हूँ, पर फिर भी ये जल जाते। कभी एक पत्ते जल जाएंगे, कभी 2 पत्ते जल जाएंगे, कभी जड़ें ख़राब हो जाएंगी तो मैं जाने से पहले बस इनकी थोड़ी केयर कर रही थी। और मनी प्लांट के अंदर ना जब हम पानी डालते हैं ना, तो उसके अंदर खाने वाला सोडा डाल दो ना, तो इनकी जड़ें बहुत अच्छे से ग्रो करती है। मैंने देखा था ऐसे, तो जब से मैं ऐसे ही कर रही हूँ और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत अच्छे से उनकी जड़ें भी ग्रो कर रही है, तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम घर को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ करके जाएं। और जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मेरे पास में वैसे भी ढेर सारे काम होते हैं। बैग अनपैक करना ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, इतने सारे काम बढ़ जाते हैं। तो मैं कोशिश तो हमेशा यही करती हूँ कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से क्लीन करके जाऊँ। तो सभी चीज़ें तो मेरी हो गई है, बस ये जो मेरा फ्रिज है ये क्लीन करने का रह गया था। तो इसके ऊपर वाले सेक्शन में ना मैंने कल ब्रेड क्रम्ब निकालते हुए गिरा दिया था, बस इसे अब मैं साफ़ कर लूँगी। पैकिंग ना हो गई हमारी, बस लास्ट हम चेक करके वेट थोड़ा चेक करेंगे और उसके बाद में लॉक कर लेंगे सारे बैग्स। और महविश को ना मैंने सबसे लास्ट में रेडी किया था, वरना वो जाने से पहले ना 1-2 ड्रेस अपने चेंज करवा लेती है। और घर को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है, सभी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी है। क्योंकि जब हम रिटर्न वापस आएंगे ना, तो हम लेट नाइट ही वापस आएंगे, तो सारी जो चीज़ें हैं ना वो मुझे जगह पे ही मिलनी चाहिए। यहाँ पे बस अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, साथ के पापा के एक फ्रेंड हमें ड्रॉप कर देंगे।
और बच्चों के साथ में आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो एक बैग ना बच्चों को भी इस तरह से कैरी करवा दो। इसमें आप उनकी कुछ चीज़ें डाल सकते हो, जैसे डाइपर, वाइप्स और टिश्यू वगैरह। इससे बच्चे ना एज अ टॉय भी कैरी कर लेते हैं और आपको अपने बैग में ना चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती बच्चों की। Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. अभी हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और सबसे पहले ना अभी हम चेक इन करवा लेंगे, क्योंकि एक मर्तबा जब बैग अंदर चले जाए ना तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं। और यहाँ से जाते वक्त ना मेरे पास कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं होता, चेक इन भी बड़ा इजीली हो जाता है। मुझे जब होती है जब मैं इंडिया से वापस आती हूँ, वहाँ से मैं जितनी चाहे कोशिश कर लूँ कि मैं सामान कम रखूँ, कम लेके जाऊँ, पर बैग्स ना बहुत ज़्यादा फुल हो जाते हैं। और कभी कभी तो डर भी लगता है कि कहीं एयरपोर्ट पे ना ये ओवरवेट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आपका बैग ओवरवेट हो जाता है ना तो आपको बहुत अच्छे खासे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। चेक इन के बाद अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो सबसे पहले हम अभी बच्चों को डिनर करवा लेंगे, क्योंकि एयरप्लेन का खाना ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं आता। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि जब तक एयरप्लेन में खाना मिलता है ना तब तक वो लोग सो जाते हैं। और यहाँ पे ना मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं अपने दोनों बच्चों की एक कोई अच्छी सी फ़ोटो निकाल लूँ ताकि मैं अपनी फैमिली ग्रुप पे शेयर कर सकूँ, पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये दोनों की कोई भी अच्छी फ़ोटो आ जाए, हमेशा ही ये फ़ोटोज़ ब्लर कर देते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि वो कौन से बच्चे होते हैं जो फ़ोटोज़ निकालने पे पोज देते हैं। मेरे बच्चे तो फ़ोटोज़ ही नहीं निकालने देते। ऐसा कोई भी फ़ोटो नहीं है जिसमें इन दोनों का कोई अच्छा लुक आया हो। यहाँ से हमने ऑर्डर किया था स्प्रिंग रोल, समोसा और साथ ही KFC ऑर्डर किया था। महविश फ्राइज़ वगैरह खा लेती है, उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं पसंद है, अगर थोड़ा सा लाइट फूड हो ना तो वो खा लेती है। तो बस डिनर हो गया है हमारा। इसके बाद में अब हम सीधा जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ। Someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off, the way you look and how you यहाँ पे बस अभी हम प्लेन का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में ना हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगी। हर दफ़ा ही ना हमारा प्लेन टाइम पे होता है, पर इस दफ़ा हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा, किसी वजह से प्लेन लेट हो गया था। और बस थोड़ा यहाँ पे मैंने महविश को पैम्पर वगैरह किया, उसका डायपर वगैरह चेंज करवा दिया। अगर आप बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो ना तो बोर्डिंग होने से पहले ही आपने बच्चों को चेंज अगर करवाना है तो आपने पहले ही करवा लेना है, क्योंकि वैसे तो एयरप्लेन में ना वॉशरूम होता है, पर वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि आप बच्चों को ईज़िली वहाँ पे हैंडल कर पाओ। तो बस महविश को चेंज करवाया और यहाँ पे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि प्लेन में हम सबसे लास्ट में ही जाए, ताकि भीड़ की वजह से बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि वैसे भी छोटे बच्चों के साथ में ट्रैवल करना मुश्किल ही है। अगर ज़्यादा भीड़ हो ना तो बच्चे थोड़े से तंग से हो जाते हैं। पर इस दफ़ा ना प्लेन में कोई इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत कम पैसेंजर्स ही नज़र आ रहे थे। आगे वाली सीट तो हमारी सारी खाली ही थी। थोड़ी देर के लिए ना मैंने कार्टून देखने दिए थे और इसके बाद मैंने उसे तुरंत सुला दिया, क्योंकि टेक ऑफ के टाइम पे अगर बच्चे जाग रहे हो ना तो फिर उनके कान में दर्द होने लग जाता है। या फिर अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि वो च्युइंगम खा सकते हैं तो आप उन्हें च्युइंगम दे सकते हो ताकि उनके कान में दर्द ना हो। तो मोहम्मद साद को तो मैं ऐसे ही करती हूँ, उसे च्युइंगम दे देती हूँ या फिर लॉलीपॉप दे देती हूँ। और ये वाली सारी चीज़ें ना मैंने यूट्यूब पे सर्च करके ही सीखी है, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो महविश और साद ने मुझे बहुत परेशान किया था। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे उनके कान में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। ऊपर से मस्कट इतना प्यारा खूबसूरत नज़र आता है ना, ऐसा दिल चाहता है कि बस देखते ही रहें, और बड़ा प्यारा लगता है ऊपर से देखने पे। बस 2.5 घंटे के अंदर अंदर ही हम मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। और महविश ना सो रही थी, बस साद को मैंने जगा दिया था।
सुबह तकरीबन 5 बजे शायद हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे और सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई, चीज़ें कलेक्ट की, मैं भी सो रही थी, बच्चों को सोते हुए चीज़ें निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लगेज लिया और बाहर आने के बाद पता चला हमें कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बच्चों को मैंने स्वेटर वगैरह पहना दिया था और हमारी सारी ही फैमिली आई है हमें लेने के लिए। यहाँ से अब सीधा हम जाएंगे नासिक। मुंबई से लेके तो नासिक तक का वैसे तो ट्रैवल 3 घंटे का ही है, पर ट्रैफिक की वजह से ये इतना कोई ज़्यादा लंबा हो जाता है, बड़ा थका देने वाला सफ़र है। पर पूरी फैमिली साथ में थी तो ये टाइम कब बीत गया पता ही नहीं। बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय भी किया हमने इस ट्रैवल को। जब इस तरह से लॉन्ग ड्राइव मिल जाती है ना फैमिली के साथ तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।